मुर्गा कटता है, मछली कटता है, वैसे आदमी काटने का ठेहा था। लठ तंत्र था, लाठी से बूथ पर छापा जाता था, उसी तरह उनका सरकार बनता था। अब जो है जनतंत्र है। ठीक है, उनकी विचारधारा नहीं बदल रही है। जहाँ तहाँ कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं जिससे लगता है कि फिर वही जंगराज आने वाली है यदि उनकी सत्ता दे दे, इसलिए हम लोग सत्ता उनको नहीं देने जा रहे हैं। बाप अगर चोर है तो उसका बेटा चोर नहीं हो, ये कहाँ का नियम है कि बाप अगर मुख्यमंत्री हो तो बेटा भी मुख्यमंत्री हो, उसका पत्नी भी मुख्यमंत्री हो, उसके घर का उसका अफेयर आने वाला है वो भी मुख्यमंत्री। एनडीए के सरकार में विकास के गंगा बह गया है। कोई आदमी, हर आदमी को कुछ न कुछ सुविधा मिल रहा है, अन्न मिल रहा है। अच्छा। हाँ, राशन मिल रहा है, बिजली मिल गया, रोड मिल गया। इसके अलावा हर चौक पर देख लीजिए, जो ऑनलाइन करने वाले जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। सत्ता अभी नहीं आया है तब तो ये बात हो रहा है, और सत्ता आएगा तो सही से चलने देंगे कोनो आदमी के। साहबुद्दीन क्या वो अच्छे छवि के लोग थे क्या? कि बाहुबली थे वो लोग, क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उनको टिकट दिया, उनका तो वही धंधे है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं ब्रेकिंग ओपिनियन में। इस वक्त मौजूद है औरई विधानसभा में और यहां पे तमाम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहां से किसकी सरकार बना रहे हैं और स्टेट लेवल पे किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शुभ नाम जानना चाहूंगी सर मैं आपका। गौरी शंकर सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे, औरई से किसको बना रहे अभी विधायक, किसको? औरई से रामानिशा जी बनेंगी। किस आधार पे, मतलब क्या काम अच्छे लगे इनके? अभी यहाँ पर पूर्व में जो रामसूरत राय जी थे भाजपा के विधायक, उन्होंने इतना विकास किया है जिसका कोई वर्णन नहीं है। लगातार विकास की गंगा बह गई है और अभी पार्टी जो है रामानिशा जी को भेजी है, तो पार्टी जिसको भेजी है हम लोग उसको जिता के भेजे। तमाम आरोप लगते हैं जंगल राज के, चारा घोटाला के, जो आरजेडी पे, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, ये तो हम लोगों को आंखों से देखा हुआ है, आंखों से देखा हुआ। अब जो नए लड़के आए हैं वो इस पर उनके ऊपर भरोसा कर लेंगे। लेकिन हम लोग जो देखे हुए इस विधानसभा में जो अपहरण होता था, ठेहा जैसे वहाँ मुर्गा कटता है, मछली है, वैसे आदमी काटने का ठेहा था यहाँ। क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ अब यहाँ 3 बजे के बाद लोग चलता नहीं था, दिन में चलता था, मोटरसाइकिल के साथ अपहरण हो जाता था, बच्चा का अपहरण हो जाता था। अच्छा। इस तरह का माहौल था इस औराई में। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं औराई में अभी तक नहीं खड़ा हो सकते थे हम। अच्छा। ये माहौल था। नया मोटरसाइकिल लोग खरीदता था ना तो उसको पुराना पेंट उखाड़ देता था कि मेरा रास्ता में छीना जाएगा। अच्छा। और यही औराई है जहाँ ठेहा चलता था। जी। और इस समय तक शाम तक जो है, शाम होने के बाद आप चौक चौराहे के बाद, मेरा बगल में घर 1 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग डर से घर से नहीं निकलते थे। डर से नहीं निकलते? आज 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, मुजफ्फरपुर से आते हैं, आराम से घर जाते हैं, किसी तरह का कोई डर भय नहीं है। तेजस्वी जी को अपने मामा से पूछना चाहिए, जब उनकी बहन की शादी हुई थी, उस समय मीसा भारती की शादी हुई थी, तो एजेंसी से गाड़ी तक, सोना तक, शोरूम से लूट करके लोग गाड़ी, पलंग, क्या क्या सब ले लाए। वो क्या उनकी बात करते हैं? खुद जो चार्जशीटेड हो, पूरा दुनिया, आप कह रहे हैं जो पूरा दुनिया जानता है कि लालू जी चोर है, चारा चोर है। लालू जी चोर है, लेकिन उनके बेटे तो नहीं है ना। जरूरी नहीं कि अगर बाप में कोई खोट हो तो बेटे में भी हो सकती है। जमीन घोटाला होता है, बाप जैसा होगा वैसा ही बेटा होगा। एकदम नियम है कि बाप का अंश बच्चों में होता है, बेटा बेटी में होता है। तो बाप जो है, सांप का बच्चा कभी गीदड़ हो सकता है, सांपे होगा। ठीक है, अगर ये बात नहीं है कि बाप का, जैसे बाप अगर चोर है तो उसका बेटा चोर नहीं हो, ये कहाँ का नियम है कि बाप अगर मुख्यमंत्री हो तो बेटा भी मुख्यमंत्री हो, उसका पत्नी भी मुख्यमंत्री हो, उसके घर का उसका अफेयर आने वाला है वो भी मुख्यमंत्री हो। ये तो नहीं है, लेकिन लायक तो है ना। कह रहे जो लायक है वो बनेगा। अगर लायक कोई मुख्यमंत्री का बेटा है तो वो भी बनेगा। लायक है तो उस लायक काम तो करना चाहिए ना। आप जिस लायक हैं, आप पत्रकार के लायक, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो जिस लायक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और लायक की अगर बात करते हैं तो आज हमारे नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं बिहार में, आज तक कभी हुआ? आज जो भी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब क्षेत्र में जो काम किए हैं, आज आप जिस रोड पर खड़ा है, ये पगडंडी हुआ करती थी। आप आज देखिए चारों तरफ गंगा में 4-5 पुल बन गया, और जगह जगह एक्सप्रेस हाईवे इससे बन रहा है। तो इतना मेरीन ड्राइव बन रहा है। उसी मेरीन ड्राइव पर हमारे तेजस्वी जी डांस करके दिखाते हैं लोग को, तो उनको भी महसूस होना चाहिए, उनको अभी सीखना चाहिए अभी। जी हाँ, चाचा जी से उनको सीखना चाहिए। चाचा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजकुमार सहनी। सहनी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
किसको यहाँ से लेके आ रहे हैं, किसको देखना चाहते हैं कि कोई यहाँ पे आपके लिए विकास करे, किस पार्टी से होना चाहिए नेता, क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग रामा निषाद को ला रहे हैं और एनडीए के सरकार में विकास के गंगा बह गया है, गंगा बह गया, गंगा बह गया है। कोई आदमी, हर आदमी को कुछ न कुछ सुविधा मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, अच्छा, हाँ राशन मिल रहा है, बिजली मिल गया, रोड मिल गया। अब हवाई आती मुजफ्फरपुर में जो हवाई अड्डा है से भी वहाँ हवा चालू होने वाला है। तो ये सब कितना विकास हो गया जो अब कुछ काम ही नहीं है। रोड चाहे बिजली चाहे कुछ विकास के नाम पर बोलते हैं तेजस्वी यादव एको बार जब हम फलना रोड बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, बोली निकलता है एको बार। सब काम ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि युवाओं को रोजगार मिले। हर घर में अगर सरकारी नौकरी, युवाओं को इतना रोजगार मिला है इसमें, देखिए जितना जो महिलाएं लोग हैं, जितना समूह चल रहा है उसमें जितने पढ़े लिखे लोग सब हैं उन लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। इसके अलावा हर चौक पर देख लीजिए जो ऑनलाइन करने वाले जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। उनको सुझबे नहीं करता, वो टीन के चश्मा पहनते हैं और इसलिए उनको सुझबे नहीं करता है, इसलिए नहीं बुझा रहा है रोजगार। रोजगार तो इतना मिला है जो कुछ कहने लगा अभी अब रह गया। अब रोड रास्ता सब कुछ गड़बड़ था उनके शासन में। हमारे एनडीए के शासन में सब कुछ अब चकाचक हो गया है। अब हम लोगों को सोच है हमारी पार्टी को और एनडीए सरकार के कि जब रोड कहीं अब बिजली की समस्या नहीं है, यहाँ 4-5 हम लोगों को और विधानसभा में बिजली पावर स्टेशन बन गया है और उस सब से अब फैक्ट्री वगैरह सब लगाने की सोच है। अब जहाँ रास्ता पैरा का कोई समस्या ही नहीं है, अब रोजगार और ज्यादा मिलेगा। अब न कम पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा, कम पढ़े लिखे लोगों को, हाँ उसको भी रोजगार मिल जाएगा। अब कह रहे हैं कि हम अनपढ़ को नौकरी देंगे, वो नौकरी कहते हैं सरकारी नौकरी देंगे। उस सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? वो अपने तो नौकरी सरकारी करने लायक है ही नहीं है और दूसरे को कहते हैं सरकारी नौकरी हम देंगे। मुख्यमंत्री बनने लायक है। उनके सारे आरजेडी के नेता कहते हैं कि तेजस्वी यादव में गुण है मुख्यमंत्री बनने के, और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो भी मुस्लिम विरोधी फैसले लिए गए हैं, जो बिल आए हैं, वो सारे कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो सब मुस्लिम विरोधी नहीं, वो पूरे समाज विरोधी है। अच्छा। हाँ उस मुस्लिम विरोधी नहीं, कोई विकास नहीं किया उनके अथी में हुआ। और फिर जब आएंगे फिर वही लाठी डंडा फड़ना ये सब चलना शुरू हो जाएगा। कह रहे कि देखिए हमारी पार्टी में समान रूप से सबको देखा जाता है, इसीलिए शहाबुद्दीन के बेटे तक को हमने टिकट दे दिए। हम मुस्लिम विरोधी होते तो किसी और मुस्लिम को हम देते। बाहुबली को न दिए हैं टिकट। शहाबुद्दीन क्या अच्छे छवि के लोग थे क्या? कि बाहुबली थे वो लोग क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उनको टिकट दिए। उनका तो वही धंधे है। जो वैसे लोगों को देंगे। जो पहले क्या होता था, पहले जो जब भी उनके सरकार था तो लठ तंत्र था, लाठी से बूथ पर छापा जाता था, उससे तो उनका सरकार बनता था। अब जो है जनतंत्र है, जनता अपने दिमाग से, कोई गरीब आदमी साफ जो है वो भी अपने स्तर से जाते हैं, अपना जिनको मत देना होता है देते हैं। अब कोई लठतंत्र नहीं है, एकदम सब सद्भाव से जी रहे हैं। ये भी कह रहे कि भैया को सत्ता में आने दो, कट्टा से उठा लेंगे। इस तरीके के गाने वाने बन रहे हैं बढ़िया से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी भी ये कह के गए कि इस तरीके के गाने पहले ही बनने लग गए, अभी तो सत्ता भी नहीं आई, क्या कुछ कहना चाहिए? सत्ता अभी नहीं आया है तब तो ये बात हो रहा है। सत्ता आएगा तो सही से चलने देंगे कोनो आदमी के? कोई आदमी को सही से नहीं चलने देंगे। जहाँ तहाँ वही फिर अपहरण लूट सब होता रहेगा। हाँ इसलिए सत्ता उनको हम लोग आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे। वो आए नहीं करेंगे। वो अपना मन से कहने से हो जाएगा कि सबके मालिक जनता है। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लठबंधन कह के गए हैं मोदी जी। बताइए, इंडिया गठबंधन में इतनी एकता है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, बिहार इलेक्शन में भी वोट चोरी की यात्रा कर रहे थे, इतनी फेमस हुई थी, उस जोड़ी को लठबंधन कह के चले जाते हैं। बताइए। बिल्कुल लठबंधन है। अच्छा। हाँ लठबंधन है, ये है। लाठिये से जो जब भी सत्ता चला तो लाठी तेल पियाओ, फल्ला करो, चिना करो, तो इसलिए वो तो स्वभाव है, पहले तो नेचर वैसा है, नेचर वैसा है लठबंधन वाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसको बना रहे हैं अभी यहाँ से, किसकी सरकार चाहते हैं और के स्टेट में किसकी सरकार बना रहे हैं? यहाँ से क्या नाम है, रामा निषाद को हम लोग जिताना चाह रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं, अब भारी वोटों से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। और स्टेट में किसको जिताना चाहते हैं? राज्य में किसको देखना चाहते हैं? जिनको यहाँ नीतीश को या तेजस्वी सरकार बनाएंगे? नीतीश जी। हाँ, तेजस्वी युवा नेता आपके बेटे के समान है, उनको एक बार मौका
देके देखिए, वो कह रहे कि अगर एक बार बिहार की जनता मौका देके देखेगी तो तमाम सारी चीजें हैं वो मिल जाएंगी। बहुत पहले मौका देख चुके हैं, 15 वर्ष मौका उनके पिताजी को दे चुके हैं। हाँ। ये जंगल राज चलाते थे, फिर उनकी विचारधारा नहीं बदल रही है। हाँ। जहाँ तहाँ कुछ ऐसे बोलते हैं जिससे लगता है कि फिर वही जंगल राज आने वाली है। हाँ। यदि उनकी सत्ता दे दे, इसलिए हम लोग सत्ता उनको नहीं देने जा रहे हैं। हाँ। एकदम 100% है कि नीतीश की सरकार बनेगी। 100% है? 100%। और इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इतनी इंडिया गठबंधन मेहनत कर रहा है, तेजस्वी यादव हर सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मुस्लिम विरोधी जितने भी बिल हैं हम सबको रद्द कर देंगे, कूड़ादान में फेंक देंगे। तमाम सारे वादे दावे तो कर ही रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो सब लुभावन है, सब ये लुभाने की बात हो रही है। हम अभी दे दिए हैं। हाँ। और वो देने जा रहे हैं, क्या करेंगे? वो केवल सोच रहा था तो 15 वर्ष में काहे नहीं दिए, ये आज जो दे रहे हैं तो 15 वर्ष उनके हाथ में था। हाँ। क्यों नहीं दे पाए? कह रहे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। सब उनके हाथ में था। 50 यूनिट नहीं दे पाए, 200 की बात करते हैं। दीपक नहीं था। हाँ। अंधेरा में लोग रहा करते थे, आज बिजली की बात करते हैं। अंधेरा में लोग रहते थे। तब उस समय उनकी राज में अंधेरा में लोग रहते थे, मिट्टी तेल नहीं मिलता था। हाँ। आज मिट्टी का तेल नहीं मिलता। नहीं मिलता था। अच्छा। आज उस बिजली की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। ये केवल ठगने की बात हो रही है। तेजस्वी हो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी भी कह रहे थे कि वोट चोरी, अगर इस बार भी बिहार में सरकार बन जाती है एनडीए की, तो समझ लीजिए वोट चोरी हो ही रहा है, लगातार वोट चोरी। उनको भ्रम पकड़ लिया, कहीं चोरी नहीं होते। जनता का जनता की आशीर्वाद है जिससे एनडीए की सरकार बनती है। जनता का आशीर्वाद। हाँ, जनता का आशीर्वाद है। अच्छा, एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार यहाँ से बन जाती है तो इंडिया गठबंधन का क्या रुख होगा? क्या इंडिया गठबंधन आरोप लगाएगा इस तरीके से, ईवीएम पे आरोप लगाएगा, वोट चोरी का आरोप लगाएगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो एकदम लगाता आया है, इसलिए फिर लगाएगा। वो पहले ही से बाउंड्री बांधता है, पता है उसको कि हमारा ये हश्र होने वाला है, तो पहले ही से बाउंड्री बांधने लगता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, किसी स्टेट का चुनाव हो। अच्छा, जिस स्टेट में उनका भी सरकार बन जाता है तो वहाँ चोरी नहीं होता है, लेकिन जिस स्टेट में अगर बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो वहाँ वोट चोरी हो जाता है। यानी इस तरह का मामला ये दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला बात करते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब उनका ही चलने वाला नहीं है। और ऐसे किसको लेकर? और आई से रमा निषाद। ठीक है, तो देखिए ये थी तमाम जनता की राय। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।